लो, समझ रहे ना। अमित जी लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज श्री, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, गृहस्थ में अपने सभी कर्मों को श्री जी को कैसे अर्पित करें, इसका अनुभव कैसे हो? आप पहले आज्ञा पालन करना शुरू करो। हर एक घंटे में जो भी कर्म किया है उसको जांचो कि इसमें कोई गंदा कर्म तो नहीं हुआ जो हम श्री जी के चरणों में समर्पित ना कर सकें। अगर उसमें गंदा कर्म हुआ है तो पश्चाताप करो, श्री जी से प्रार्थना करो कि लाडली, अब मेरा जीवन तो आपके चरणों की तरफ बढ़ना चाहता है, पर ये गंदा कर्म हमसे ऐसा हो रहा है जो हम आपके समर्पण करने में हिचकते हैं कि अपनी स्वामिनी को, अपनी प्यारी जी को ऐसा गंदा कर्म कैसे समर्पित कर सकते हैं। समझ रहे हो? जो शास्त्र विरोधी, शास्त्र जिसे कहता नहीं करना चाहिए, वही गंदा कर्म है। और अगर सही है तो 1 घंटा के कर्म के बाद आप आंख मूंदिए एक क्षण के लिए, हे राधा वल्लभ लाल, आपके चरणों में 1 घंटे के समय में जो भी सांसारिक या परमार्थिक क्रियाएं आपके चरणों में समर्पित है। शयन करने जा रहे हैं, शयन से लेकर जागृत तक 6 घंटा सोए, जगने के बाद हे प्रभु, इस नींद में जो भी स्वप्न आदि अवस्थाएं हुई, ये नींद आपके चरणों का स्मरण करते हुए हुई, इसलिए ये नींद के 6 घंटा आपके चरणों में समर्पित करते हैं। सोते हुए, जागते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, उठते हुए, खाते हुए, पीते हुए, स्वभावश अनेक जन्म की आदतवत अहंकारवश जो जो चेष्टाएं हैं वो सब परम पुरुष प्रभु को समर्पित कर देना, ये भागवत धर्म कहलाता है। भागवत में 11 स्कंद में 9 योगेश्वर वर्णन करते हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो आप अर्पण कर, बहुत बढ़िया मार्ग है, बहुत जल्दी आनंद आने लगेगा। अब बीच बीच में स्मरण करते रहो। मान लो निरंतर भजन नहीं होता, राधा राधा राधा, अगर 1 घंटे में 10-5 बार अंतराय में हाजिरी लग गई और पूरा घंटा समर्पित हो गया तो बढ़िया। आप भले दुकान कर रहे हो, हल जोत रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो समय में ही तो कर रहे हो ना, तो हर समय को आपको उनको समर्पित करना। मतलब 1 घंटे का आप नियम बना लो कि 1 घंटे में मुझे, तो एक चिंता तो रहेगी ना कि 1 घंटे के बाद मुझे समर्पण करना है। ये क्रिया रूप समर्पण होते होते मन समर्पण होने लगेगा। मन और वाणी का समर्पण होते स्वयं समर्पण होता है। एक होता है विवेक के द्वारा स्वयं का समर्पण करके क्रिया मन वाणी को अधीन कर देना, वो बहुत अच्छे साधकों से होता है। और एक होता है क्रिया और मन और वाणी को समर्पित करते हुए स्वयं समर्पित हो जाना। तो ये होता है जैसे फंसे हुए लोग हैं, तो क्रियाओं में फंसे हैं, वाणी में फंसे, मन में फंसे हैं, तो धीरे से इनको, तो ये जहाँ जाएंगे वहीं मैं अपने आप को देखता हूँ। और एक होते हैं ऐसे उपासक जो विवेकवान होते हैं, वो अपने आप को समर्पित करते हैं तो पीछे उनके करण अपने आप समर्पित हो जाते हैं। अब अपने लोग करण में फंसे तो पहले करण की, ये थोड़ा पद्धति, मतलब जैसे प्रपंच में बहुत समय जाता है तो उनके लिए बहुत आवश्यक है ये। अपने को प्रिया प्रीतम का मानो और हर समय समर्पित करना, चाहे भजन ना हो, भले संसारिक काम किया हो, पर वो भी समर्पित कर दो। है तो सृष्टि भगवान की ना, तुम्हारी तो नहीं ना। तुम्हें तो ड्यूटी मिली है, मान लो परिवार में 8-10 लोग हैं, कमाना है उनके से, तो ये सब ड्यूटी है तुम्हारी, उसे ड्यूटी मानो। घर परिवार संपत्ति सब प्रभु की है, मुझे तो नौकरी मिली है। और हर घंटे की हाजिरी लगाते जाओ प्रभु के चरणों में। फिर एक दिन आएगा ये सब नहीं करना पड़ेगा, थोक में जमा होने लगेगा। क्या यार, अब क्या अलग अलग जमा करना, मैं ही हो गया हूँ प्रभु का, अब तो क्या सब कुछ प्रभु का, अब क्या समर्पित कर। तो अब भागवतिक चिंतन चलने लगा, अब संसारिक चिंतन खत्म हो जाए। पर यहाँ तक पहुँचने के लिए ये जरूरी, एक कर्म समर्पण ही हमें कर्म योग बना देगा। जो कर्म अपने लिए किया जाता है वो बंधन कारक होता है, और जो कर्म भगवत प्रसन्नता के लिए किया जाता है वो योग बन जाता है। योग हमें मोक्ष प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है। कर्म बंधन में डालता है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। अवश्य में भोक्तव्यम शुभाशुभम, जो शुभ है या अशुभ दोनों कर्म भोगने पड़ते हैं। अगर हम शुभ और अशुभ इनसे बचना चाहते हैं तो भगवत प्रियता के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए कर्म करें। कृतम कर्म, जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमें भोगने पड़ेंगे। तो भोगना ना पड़े, वो कर्म हमें बांध ना पावे, उसके लिए बहुत बढ़िया ये सूत्र है। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। ये शरीर आपके द्वारा दिया हुआ, बल आपके द्वारा दिया हुआ, पदार्थ आपके द्वारा दिया हुआ, आपके लिए ही चेष्टा कर रहा हूँ, क्योंकि परिवार आपका है, गृहस्थी धर्म में आपने हमें रखा है। तो हे नाथ, एक एक चेष्टा आपके चरणों में समर्पित है। आप जब कृपा करो, जैसे कृपा करो कि हमें संसार राग से हटा के अखंड चिंतन, अनन्य भजन में लगा दो, आ जाएगा।
पर ये लंबे समय तक, ये नहीं कि महीना 2 महीना। अभी इन्होंने बताया कि एक माई कह रहे थे कि महाराज जी कह रहे थे राधा राधा जपो तो खूब सब व्यवस्था हो जाएगी, धन संपत्ति आ जाएगी। तो हमारे पास तो आई नहीं। तो उन्होंने पूछा कितने दिन से जप रहे? बोले लगभग 2 महीना से। यद्यपि वो बहुत धनी हो गई है, राधा नाम धन कुछ न कुछ तो एकत्रित हो गया, वो लोक पर लोक सब जगह काम आए, पर ऐसे चाहो कि हम राधा नाम जपे चेक आ गए, ये ऐसे प्राकृतिक बात थोड़ी है। जपते रहो अनंत जन्मों के अशुभों का नाश होते होते जब, ये लौकिक व्यवस्था कोई राधा नाम का फल थोड़ी है। प्रभु अधीन हो जाते हैं राधा नाम जापक के। और जब हमने तन मन प्राण प्रभु को समर्पित कर दिया तो अब वो जैसा चाहे वैसा रखे, हमारी मांग क्या होनी चाहिए?